सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापिने वीणा पुस्तक दारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानो ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणाम् अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सच्चे दरबार की जय। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम कृपाळु जगत नियंता निराकार परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके, नमन करके, नमस्कार करके, प्रार्थना करके, विनंती करके, प्रणिपात करके मेरी अव्यक्त वाणी को अभिव्यक्त करने का नम्र विनम्र भाव से प्रयास कर रहा हूं। ठाकुर जी की अपरंपार कृपा से मां जगदम्बा भवानी माता भवानी के आशीर्वाद से और सदगुरु की अनुकंपा एवं आशीष से आज जागरण टीवी के माध्यम से मिस्टर अवि वर्मा जी शिकागो अमेरिका के माध्यम से श्री हनुमान चालीसा विषय पर आज हम दूसरे दिन पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हनुमान चालीसा में हमने बहुत कुछ देखा, हनुमान जी की कथा सुनी, हनुमान नाम कैसे पड़ा वो सुना, हनुमान जी की प्रागट्य की कथा एवं हनुमान चालीसा का महत्व मूल्य क्या है अद्भुत तरीके से देखा। हमने दोहे पर भी विचार किया। तुलसीदास ने प्रारंभ में गुरु को नमन किया और हनुमान चालीसा जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो श्रवण करता है, जो उसका अनुष्ठान करता है, उसको 4 प्रकार के
अर्थात धर्म, अर्थ, काम और परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हनुमान जी से हमने क्या मांगा? हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हमारे भीतर जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता आदि जो पातंजल सूत्र के मुताबिक जो क्लेश है, राग, द्वेष, अभिनिवेश और काम, क्रोध, लोभ, मोह, वैर, जैर, जो भीतर के शत्रु है, हे हनुमान जी महाराज, उसका आप हरण कर लो, उसका ध्वंस विध्वंस कर लो और हमको बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। क्योंकि आप बल के अतुलित बलधाम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है और आप ज्ञानियों में अग्रणी है। हे हनुमान जी, आप हमको अद्भुत तरीके से हमारे पास से ये ज्यादातर जो चीजें हैं, यानी कि काम, क्रोध और विकार जे अस्ति जायते वर्धते विपरियमते अपक्षते, ऐसे विकार है, ये विकार को आप ले लो और उसके बदले में बल, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। ये हनुमान जी, आपका जय जयकार हो, तीनों लोक में आपका जय जयकार हो। आप राम दूत हो, अतुलित बल के धाम हो। कल हमने दूत के ऊपर बहुत ही अच्छा विचार किया था। सूत जैसा आज्ञाकारी और परमात्मा की कृपा से सूत जैसा आज्ञाकारी और मित्र जैसा जो हितकारी है, वही सच्चा दूत है। और इसीलिए हमने बहुत ही अच्छी तरह से देखा था। और उसके बाद अंतिम विचार हमारा महावीर शब्द के ऊपर हम बात कर रहे थे। चौपाई नंबर 3 के ऊपर चौपाई नंबर 3 के ऊपर बात कर रहे थे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, सुकुमति निवार सुमति के संगी। है हनुमान जी, आप महावीर हो। विक्रम आपके नाम, विशेष पराक्रमी हो, बजरंगी हो, वज्र समान आपका अंग है। आप कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, झूठी बुद्धि, अनात्म बुद्धि, अधर्मी बुद्धि का ध्वंस करने वाले हो। और सुमति, सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम बुद्धि के प्रणेता। आप सदा उनके संगी हो। और महावीर कौन है? दूसरों के ऊपर जीत प्राप्त करे वो वीर है, स्वयं के ऊपर जीत प्राप्त करे वो महावीर है। और मैंने अंत में बात बताई थी, चीन का महान चिंतक लाओ से कहता है, मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ एंड मास्टरिंग योरसेल्फ इज ट्रू पावर। अर्थात दूसरे पर का आधिपत्य वो ताकत है और स्वयं पर का आधिपत्य वो सच्चा बल है, सामर्थ्य है, शक्ति है। वो ताकत नहीं करनी है, हमारे ऊपर विजय प्राप्त करना है। और इसीलिए मैंने लास्ट कहा था, ना किसी के अभाव में जीवो, ना किसी के प्रभाव में जीवो, ना किसी के अभाव में जीवो, ना किसी के प्रभाव में जीवो। जीना है तो स्वयं के स्वभाव में जीवो। बहुत ही अच्छी तरह से हमने सोचा था। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी, जो परमात्मा के मार्ग पर चलता है, अध्यात्म के मार्ग पर चलता है और उसमें होशियारी पूर्वक, कुशलता पूर्वक जो चलता है, वही सच्चा महावीर है। और अन्य लोग भी कहते हैं, महाप्रभु जी, महावल्लभाचार्य जी महावीर शब्द के लिए कहते हैं, जिसके अंदर मदन और मत्सर न हो, वो महावीर है। मद यानी उद्धताई, गर्व, अभिमान, अहंकार, इमैच्योरिटी न हो, वो व्यक्ति मद वाला होता है। ये व्यक्ति को नीचे गिराता है, पतन करता है। मदन यानी कामना, वासना, इच्छा, ऐषणा, महेश्वरा, तृष्णा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, जिसमें ये ना हो। और सुनो, इसीलिए उसमें मदन नहीं होता, इसलिए वो महावीर है। और तीसरी बात, मत्सर यानी ईर्ष्या, अन्य की, दूसरे की प्रगति देख के मन में जलन होता है, इसी का नाम ईर्ष्या है। तो जिस महावीर कौन है? जिसमें मद नहीं है, मदन नहीं है,
और मत्सर भी नहीं है, और हनुमान जी के अंदर ये सभी गुण थे जो उनको जीत न सके, दुर्जय है, जिसका बल और पुरुषार्थ को दबाया न जा सके, इसीलिए हनुमान को महावीर कहते हैं। आगे कहते हैं विक्रम, विशेष पराक्रम, अत्यंत पराक्रमी के लिए विक्रम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चरम सीमा और श्रेष्ठता के संदर्भ में जिसको प्राप्त होता है उसे विक्रम कहते हैं। महापराक्रमी, जो अच्छा खेलता है उसको विक्रम मिलता है। जिसके पराक्रम अन्य कोई करने वाला नहीं है, इसीलिए महावीर उसको विक्रम कहते हैं। विक्रम का दूसरा अर्थ है कभी उसे पराजित न किया जा सके, उसे विक्रम कहते हैं। हनुमान जी का सबसे बड़ा विक्रम दास भक्ति का, राम जी के भक्त शिरोमणि, राम जी ने उसको गले लगाया, और भक्त शिरोमणि का विक्रम है। हनुमान जी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अनेक कार्य किए। लंका जाने के लिए सेतु बनाया राम जी ने, पुल बनाया, ब्रिज बनाया, लेकिन हनुमान जी तो राम जी की कृपा से वो समंदर को उड़ के पार पहुंचे। ये उनका एक विक्रम है, इसलिए विक्रम भी कहते हैं। बजरंगी, उसका अंग वज्र समान है, वज्र समान उसका ये अंग है, और उससे आगे बात करते उसका मनोबल दृढ़ है, आत्मबल वज्र समान है। हनुमान जी को कोई विचलित नहीं कर सकता, इसीलिए हनुमान जी को बजरंगी कहते हैं। और इसीलिए संत समान है हनुमान जी। वज्रादपि कठोराणी मुदनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुम अर्हति। वज्रति कठोर और पुष्प से कोमल भी है, ऐसा महापुरुष के मन में क्या होता है कौन जान सकता है। हनुमान जी राक्षसों के लिए, असुरों के लिए कठोर है और भक्तों के लिए कोमल है, इसीलिए हनुमान जी का अद्भुत कहते हैं, उनको बजरंगी कहते हैं। आगे उनका कहे कुमति निवार सुमति के संगी, हे प्रभु हमारे अंदर जो कुर्बुद्धि है, अधर्म की बुद्धि है, अनीति वाली बुद्धि है, उसको दूर करके हमको सुमति शुद्ध बुद्धि, यानी कि खराब बुद्धि को दूर करके अच्छी बुद्धि प्रदान करो। और मनुष्य के, इसीलिए रामचरितमानस में सुंदरकांड में भी कहते हैं विभीषण, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तब विपत्ति निदाना। हे भाई, विभीषण रावण को कहता है, हे भाई हर एक आदमी के हृदय में सुमति भी है, अच्छी बुद्धि भी है और दुर्बुद्धि भी है, लेकिन जहां सुमति है, अच्छी बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, वहां नाना यानी भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्ति है, और जहां कुमति है तहां विपत्ति निदाना, भिन्न भिन्न प्रकार की विपत्तियां है। तो हे भाई आप ऐसा करो। और दुर्योधन के भीतर भी यही था। दुर्योधन खुद जानता था अधर्म क्या है और अधर्म क्या है। दुर्योधन परमात्मा कृष्ण को कहते, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। हे प्रभु, हे कृष्ण परमात्मा, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता। इसीलिए हे हनुमान जी, हमारे अंदर जो पूर्व बुद्धि है, दूसरों का बुरा करने वाले विचार है, उस विचार को आप निकाल के अच्छे विचार, किसी को मदद करने का, किसी को दान करने का, धर्म करने का, किसी का कल्याण श्रेय करने का विचार दो, किसी का अहित करने का विचार हमारे मन में न आए। हमारी बुद्धि विषयों में जाने वाली है, प्रपंची है, निंदा कुथली में जाती है, प्रपंच करती है, गॉसिप करने वाली बुद्धि है, वो बुद्धि को दूर करके परमात्मा के भीतर लगाए। ऐसी हमको परमात्मा की बुद्धि दो। और इसीलिए हनुमान जी आप भी कैसे हैं, आप भी जो अच्छे बुद्धि वाली है उसके संगी हो। आपको संग किसका करते हैं आप, तो कहते हैं आप संग करते, जो अच्छा आदमी है उसका संग करते हैं, बुरा आदमी को छोड़ते हैं। और परमात्मा की कृपा देखो,
जिसको जिसका संग चाहिए वो संग मिल जाता है। जो दुर्जन व्यक्ति है उसको दुर्जन लोग मिल जाते हैं, कोई जुगारी है उसको जुगारी मिल जाते हैं, प्रपंची है उसको प्रपंची मिल जाते हैं, निंदा करने वाले को निंदा करने वाले मिल जाते हैं, चोरी करने वाले को चोर लोग मिल जाते हैं, किसको चाय पीने का शौक है तो चाय के शौकीन लोग मिल जाएंगे, किसी को कड़वा जल पीने का शौक है तो कड़वा जल वाले मिल जाएंगे, जिसको सत्संग चाहिए उसको परमात्मा की कृपा से सत्संग मिलता है। इसलिए हनुमान जी आप मेरे को कुमति दूर करके सुमति के संग करो, मेरे को आपके साथ में ले लो। हनुमान जी का संग मिला तो किष्किंधा काम ने सुग्रीव और अगन की कुमति दूर हो गई। लंका में प्रवेश करते करते लंकिनी की कुर्बुद्धि दूर हो गई। मूर्छित लक्ष्मण की सारवार करने के लिए सुषेण वैद्य ने ना बोला, लेकिन उसकी बुद्धि भी हनुमान जी के संग से शुद्ध हो गई। इसलिए कहते कुमति निवार सुमति के संगी, ऐसे कई दृष्टांत है। और इसलिए जब सुमति आती है तो परमात्मा की कृपा से कल्याण होता है, जब दुर्मति होती है तो अकल्याण अश्रेय होता है। तो इस प्रकार ये चौपाई में जो महावीर है, विशेष पराक्रमी है, वज्र समान अंग है, जिनके कुमति को दूर करके सुमति प्रदान करने वाले ऐसे हनुमान जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। है हनुमान जी, कितनी अद्भुत बात। कंचन हे महावीर, आप सुवर्ण सोनेरी बरन यानी सोनेरी रंग आपको अच्छा लगता है। कंचन बरान बिराज सुबेसा, सुवर्ण रंग सोनेरी रंग आपको शोभायमान करता है। सुबेसा आपको अच्छे भिन्न भिन्न आकर्षक वस्त्र, कानन कुंडल कुंचित केसा, कान में कुंडल है, आपका केस कैसा है, ऐसे करली है, ऐसे आपका केस है, जो आपका करली केस आपको बहुत ही अच्छा लगता है। हे प्रभु, आप कंचन वर्ण युक्त सुंदर वेश में विराजित हो, आपके कान में कुंडल है और आपके बाल गोल गोल यानी जैसे कृष्ण परमात्मा के थे वांकड़िया, ऐसे बाल है आपके। ये परमात्मा आप बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में व्यवहार पक्ष और पारमार्थिक पक्ष दोनों समझाते हैं। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक सबसे पहला लोभी, यह कहता है जो मेरा है वो मेरा है और तेरा है वो भी मेरा है, वो लोभी है। दूसरा सज्जन, तेरा है वो तेरा है, मेरा है वो भी तेरा है। तीसरा आदमी संतोषी, जो मेरा है वो मेरा है और तेरा है वो तेरा है। लेकिन संत है, ना ये सब मेरा है ना ये सब तेरा है, ये सब तो एक झमेला है, सभी कुछ ईश्वर का है, क्योंकि संतों की दृष्टि में है। और इसीलिए ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृदक कस्य स्विद्धनम। जो भी चीज समग्र संसार में है, ब्रह्मांड में है, वो परमात्मा से आच्छादित है, ईश्वर से आच्छादित है। इसलिए चीज दिखती है, परमात्मा दिखता नहीं है। और इसीलिए यहां अन्य व्यक्तियों के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। मनुष्य के रंग भिन्न भिन्न, कोई व्हाइट होता है, सफेद कलर उसका होता है, कोई ब्लैक होता है, किसी का रंग सुवर्ण जैसा है। लेकिन हाल में, अभी के मौसम में, अभी के वक्त में तो आदमी रंग बदलने में जो करत लाता है, इसको गुजराती में काचिंडा बोलता है, वो काचिंडा मनुष्य करते, मनुष्य भी ज्यादा रंग बदल, उससे तो मनुष्य ज्यादा रंग बदलता है। सवेरे कुछ रंग, दोपहर को कुछ रंग, शाम को कुछ रंग, भजन में कुछ रंग, और कोई कोई रंग बदलता है दिन में कितनी बार। कंचन बरन, हे प्रभु आपका रंग सुवर्ण है, क्योंकि भगवान विष्णु
श्री राम, श्री कृष्ण, यमुना जी, महाप्रभु जी सब श्याम देहधारी हैं। भगवान शिव जी गौर है, सफेद है, उनका रंग श्वेत है। तो इसीलिए कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे श्वेत वर्ण वाला। कपूर जैसे सफेद रंग धराने करुणा के अवतार। तो हनुमान जी शिवाओं से, इसीलिए उनका देश सुवर्ण का है। दूसरे दृष्टिकोण से सुवर्ण सभी धातुओं में पवित्र है और मृत्यु के समय हिंदुस्तान में रिवाज है, भारतीय संस्कृति में रिवाज है, उसके मुंह में छोटी सोने की करच रखते हैं, एक कटकी रखते हैं अंदर। हनुमान जी का सुवर्ण देह उनका ब्रह्मचर्य का तेज दिखाता है। हनुमान जी में ज्ञान का तेज है, बल का सामर्थ्य है, शक्ति है। और हनुमान जी के हृदय में राम लखन सीता मन बसिया, हृदय बसिया। हनुमान जी के हृदय में राम लखन जानकी है और उसका तेज है, इसीलिए उनका सुवर्ण देह है। राम यानी विष्णु, कृष्ण, सीता यानी लक्ष्मी यानी रुक्ष्मणी। राम, सीता, रुक्ष्मणी, सीता जी कृषि लक्ष्मी है और रुक्मणी सुवर्ण लक्ष्मी है। सभी परमात्मा हनुमान जी के भीतर है, इसलिए उनका हृदय और उनका वर्ण सुवर्ण कहा गया है। आगे कहते हैं विराज सुबेसा, हे प्रभु आपका वस्त्र आकर्षक है, आपको शोभायमान देता है। किसको होता है कि हनुमान जी तो केवल लाल रंग की लंगोटी पहनते हैं, उसमें बड़ी श्वेतता क्या है, लेकिन लाल रंग अग्नि का प्रतीक है, लाल रंग शूरवीरता का प्रतीक है, लाल रंग ज्ञान का प्रतीक है, लाल रंग शौर्य वीरता का प्रतीक है, लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक है, लाल रंग लड़ायकता का प्रतीक है। और इसीलिए गीता में भी बोला ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञान रूपी अग्नि यानी अग्नि का रंगपण लाल है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्मों भस्मीभूत हो जाता है। सर्वा कर्म खिलम पार्थम ज्ञाने न परिसमाप्यते, भगवत गीता कहते हैं। तो लाल रंग अग्नि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, इसीलिए कहते हैं आपका वस्त्र अद्भुत है। आगे कहते हैं कि कानन कुंडल कुंचित केसा, आह, आपका कान का कुंडल और बाल करली है, गोल गोल है, बहुत ही अच्छे दिखते हैं। और हनुमान जी आपका रंग तो बढ़िया है। एक बात याद रखना, आपने जो कपड़े पहने हैं ना, कपड़े के अंदर 1000 होल या 1000 आप कुछ भी कराए, 1000 होल हो जाए तो चलेगा, लेकिन अपने मन में छेद, भेद, संदेह कभी नहीं रखना चाहिए। जीवन का कल्याण करने के लिए मन में छेद नहीं होना चाहिए। कपड़े में छेद चलेगा, मन में छेद होगा तो आपका और कल्याण होगा। इसीलिए कहते, और कबीर भी कहते, लाली मेरे लाल की जित देखू ती लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। आहा, मेरे लाल का महिमा परम्पार है, जहां भी दिखता वहां लाल लाल दिखता है। लाल की लाली को देखते देखते मैं भी लाल हो गया। कबीर अद्भुत बात करते हैं। आपका कान के कुंडल और केश बहुत ही अद्भुत है। कानन कुंडल, आपका केश है एकदम कर्ली है, शोभायमान होते हैं, जैसे शिव जी की जटा है, ऐसे आपके केश अद्भुत दिखते हैं। और देखो आपका कान का कुंडल है, तो कान के अंदर पहनने का सच्चा आभूषण क्या है, घरेरा क्या है? तो कहते हैं गला गाने से शोभता है, हाथ डांस देने